नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल लर्निंग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पेरीमीटर के बारे में। तो पेरीमीटर से रिलेटेड सारी जानकारी मिलने वाली है, कैसे पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं, पेरीमीटर क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्या पर्पस है। तो ये सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व होने वाला है और आप पेरीमीटर में एक्सपर्ट होने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और बिना स्किप वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पेरीमीटर होता क्या है और इसको हम कैलकुलेट करते क्यों हैं। तो आपने अपने डेली लाइफ में देखी होगी कि बहुत सारी बातें होती है। जैसे सपोज करिए कि आपके पास कोई लैंड है और उसके चारों तरफ आपको घेरा लगाना है, बाउंड्री करना है, तो क्या चाहिए? पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। अगर आपका घर है, घर के चारों तरफ आपको बार्ब वायर, तार लगाने हैं, घेरा लगाना है या बाउंड्री करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। आपके पास कोई फोटो फ्रेम है और उसके चारों तरफ अगर आपको कोई डेकोरेट करना है, डेकोरेशन करना है, रिबन लगाना है या फिर और भी कोई काम करना है, कोई सजावट करना है, तो उसके लिए कोई अगर चीज जैसे रिबन लगाना है, तो रिबन लगाना है तो उसके लिए रिबन चाहिए। तो कितना रिबन चाहिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे? पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सारे कामों के लिए हमें निकालना पड़ता है पेरीमीटर। तो चलिए शुरू करते हैं। पेरीमीटर निकालते कैसे? तो पेरीमीटर का मतलब होता है कि किसी भी फिगर का पेरीमीटर अगर हम निकालते हैं तो वहां पे क्या करते हैं कि फिगर को देखते हैं और फिगर में जितने भी लाइन सेगमेंट है उन सब के लेंथ को ऐड कर देते हैं। जैसे सपोज करिए यहां पे ये फिगर दिया हुआ है और इसमें ये 3 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर और ये 5 मीटर, ये फिगर। अब इसका पेरीमीटर निकालना है। क्या करेंगे? इसके सारे लेंथ को हम ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो इसका पेरीमीटर निकल जाएगा, मतलब इसका बाउंड्री निकल जाएगा। इसके जो टोटल लेंथ है चारों तरफ के वो कितने हैं ये पता चल जाएगा। अगर हम इसके बाउंड्री के अलोंग हम चलते हैं तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे एक चक्कर में, ये भी पता चल जाएगा। जैसे कई बार होता है कि हम किसी फील्ड के चक्कर लगाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि अच्छा हमने 1 किलोमीटर तय कर लिया, हमने 2 किलोमीटर दौड़ लिया, तो ये कैसे पता चलता है? तो अगर हमें पहले से पता है कि अच्छा ये फील्ड है, इसका एक राउंड मतलब इसका पेरीमीटर अगर आपका 400 मीटर है, तो अगर हमने 4 चक्कर लगा लिए इसका मतलब 1600 मीटर हमने कवर कर लिया। तो यहां भी हम क्या करेंगे? यहां पे इसका पेरीमीटर निकालेंगे और पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे? पेरीमीटर इक्वल्स 3 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 5 मीटर और इन सबको हम ऐड कर देंगे। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9 और 9 प्लस 5 14। तो इस फिगर का पेरीमीटर क्या हो गया? 14 मीटर। तो निकल गया, बहुत ही आसान है। अब अगर हमें कोई प्रॉपर फिगर दिया हुआ है, कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें पता है तो हम फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। जैसे अगर हम चाहते हैं कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालें, तो रेक्टेंगल के कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें पता होना चाहिए। रेक्टेंगल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो यहां पे अपोजिट साइड इक्वल है तो एक को हम लोग लेंथ ले लेते हैं, एल से डिनोट करते हैं, दूसरे को बी से। ये भी हो गया बी और ये हो गया आपका एल। अब इसका पेरीमीटर निकालना है तो यहां इसके लिए हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो साइड इक्वल है, इनके दो साइड इक्वल है। ठीक है, तो इसका अगर पेरीमीटर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? देखिए, पेरीमीटर इक्वल्स एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। तो चारों को अगर हम ऐड करते हैं तो यहां पे क्या हो जाता है? एल 2 बार है 2l और बी भी आपका 2 बार है तो 2b। अब दोनों में 2 है तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर हो जाएगा l प्लस बी। अब क्या है? अगर रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है तो क्या करेंगे? हम लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो निकल गया हमारा पेरीमीटर। तो हमने ये डिराइव कर लिया रेक्टेंगल का पेरीमीटर। अब अगर फिगर में गिवन है आपका ये है 5 मीटर, ये है 3 मीटर, अगर इसका हमको पेरीमीटर निकालना है तो क्या करेंगे? पुट कर दीजिए इस फॉर्मूला में। 2 इंटू एल क्या है आपका?
L हो गया 5 मीटर और यहां पे B हो गया आपका 3 मीटर। तो यहां पे हम करेंगे 5 मीटर प्लस 3 मीटर, 2 5 प्लस 3 8 मीटर हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 8 2 16 मीटर। तो इस रेक्टेंगल का निकल गया पेरीमीटर हमारा, क्या निकल के आया 16 मीटर। ओके, अब अगर हम लोग बात करते हैं, दूसरा फिगर ले लेते हैं स्क्वायर का। स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकालें? तो स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में पता होना चाहिए हमें। तो हमें पता है कि स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं। मींस अगर ये ए है तो ये चारों साइड इसका ए होगा। पेरीमीटर निकालना है तो क्या करेंगे हम, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। अब यहां ए कितनी बार है? 4 बार। तो हम इसको क्या करेंगे 4a, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड। 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड दैट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अगर यहां पे इस क्वेश्चन में अगर साइड का वैल्यू दिया हुआ है 5 मीटर तो सारे 5 मीटर हो जाएंगे। और अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे 4 इंटू 5 मीटर दैट इज 20 मीटर। तो निकल गया हमारा पेरीमीटर 20 मीटर। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग ट्रायंगल के पेरीमीटर की बात करते हैं, अगर हम लोग ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालते हैं तो फिर ट्रायंगल में हमें देखना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल किस तरह का है। देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल एंड स्केलिंग ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऑल साइड इक्वल होते हैं। जैसे सपोज कर लिया हमने, ये है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये। दूसरा होता है आपका आइसोसेल्स। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, यहां पे 2 साइड इक्वल होता है। आइसोसेल्स ट्रायंगल, इसमें 2 साइड इक्वल है आपका। और तीसरा है हमारा स्केलिन। इसमें क्या होता है आपका, तीनों साइड अलग अलग होते हैं, किसी का भी लेंथ पता नहीं होता है। मान लीजिए ये ए है, ये बी होगा, ये सी होगा, जबकि यहां पे क्या है, ये ए है, ये ए है, ये आपका बी होगा। यहां पे क्या है, तीनों एक ही तरह का है, सेम है। अब अगर इसका पेरीमीटर निकालना है तो हम फार्मूला यूज कर सकते हैं। पेरीमीटर क्या करेंगे, 3 इंटू साइड, क्योंकि तीनों साइड सेम है तो पेरीमीटर निकालने के क्या करेंगे, साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट द पेरीमीटर। यहां पे इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल अगर है तो यहां पे क्या करेंगे हम, a प्लस ए है आपका, तो इसमें या तो हम सिंपल ऐसा सोच ले कि सारे साइड को ऐड कर देंगे। अगर आइसोसेल्स का इसका निकालना है तो क्या करेंगे, पेरीमीटर p इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a प्लस b, मतलब 2 साइड इक्वल है, दोनों को ऐड कर देंगे और तीसरे साइड को भी हम ऐड कर देंगे, निकल जाएगा हमारा पेरीमीटर। अगर आइसोसेल्स के बाद हम लोग आते हैं स्केलिन ट्रायंगल का अगर पेरीमीटर निकालते हैं तो यहां तीनों साइड अलग अलग हैं। क्या करेंगे हम, a प्लस b प्लस सी, तीनों साइड के लेंथ को ऐड कर देंगे, फिर हमारा निकल जाएगा इसका पेरीमीटर। तो इस तरह से हम अगर ट्रायंगल गिवन है तो उसके पेरीमीटर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उनके साइड के लेंथ को हम ऐड कर देंगे और इस तरह से हम उनका कैलकुलेटर इसका हम निकाल सकते हैं पेरीमीटर। एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, राम रन्स 2 टाइम्स अराउंड अ फील्ड, द लेंथ ऑफ विच इज 62 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 40 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, जैसा कि लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ है, इट मींस इट इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है आपका जिसका लेंथ 62 मीटर गिवन है और ब्रेड्थ आपका 40 मीटर गिवन है। अब इसके क्या कर रहा है, दो चक्कर लगा रहा है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पेरीमीटर, पहले ही हमने बताया था कि अगर चक्कर लगाना है तो इसका मतलब है कि इसके बाउंड्री के अलोंग घूमना है, दौड़ना है या वॉक करना है। तो टोटल लेंथ जो होगा 1 राउंड में दैट इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर फिगर, दैट रेक्टेंगल। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाने में सॉल्यूशन अगर करना है हमको, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ क्या है आपका, लेंथ है आपका 62 मीटर, ब्रेड्थ क्या है आपका 40 मीटर। अब यहां पे हम निकालेंगे सबसे पहले पेरीमीटर।
ये हो गया आपका 2 इंटू एल प्लस बी, वैल्यू डाल देंगे। लेंथ है हमारा 62 मीटर प्लस 40 मीटर, ये हो गया 2, ऐड करेंगे हम 2 और 4 प्लस 6 10, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 204 मीटर। अब 204 मीटर पेरीमीटर आ गया, इसका मतलब है कि एक राउंड में, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 204 मीटर। और यहां पे कितने हैं, 2 चक्कर लगाने हैं, तो 2 चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 2 राउंड covered by Ram in 2 rounds equal to 2 into perimeter, 2 into perimeter। तो पेरीमीटर क्या है आपका 204, 2 into 204 मीटर, तो यहां पे हो गया आपका 408 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस उन्होंने कितना कवर किया, 408 मींस 408। तो इस रेक्टेंगुलर फील्ड के 2 चक्कर अगर लगाते हैं तो टोटल डिस्टेंस जो कवर होता है वो होता है आपका 408 मीटर। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप क्वेश्चन करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इंस्टेंट अपडेट आपको मिलता रहे।